हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट्स के बारे में। अब लिस्ट का यूज़ कब होता है? लिस्ट का यूज़ तब होता है जब हमारे पास एक हेडिंग के अंदर बहुत सारा डाटा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो मेरा फेवरेट फूड कौन सा है? इंडियन है, चाइनीज़ है, इटालियन है। तो मेरे 3 फेवरेट फूड है। उनको दिखाने के लिए मैं ऐसे लिस्ट में लिख दूंगा, ऊपर लिख दूंगा फेवरेट फूड, नीचे लिख दूंगा इंडियन, चाइनीज़, इटालियन। तो एक तरह से मैंने एक लिस्ट बना ली। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज हमने क्या क्या टास्क करने हैं, कि हमने ये करना है, ये करना है, और जो जो होता जाता है उसको हम चेक कर देते हैं। तो वो भी एक आपकी लिस्ट है। तो किसी भी चीज़ को हम लिस्ट के स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। अब अगर लिस्ट की बात करें तो 2 तरह की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो डाटा आ रहा है वो अनऑर्डर्ड है, मतलब उसमें कोई काउंटिंग या कुछ नहीं आ रही है। वहीं पे अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो इसमें देखो ये ऑर्डर में आ रहा है, जैसे काउंटिंग में आ रहा है। ऐसे हम अल्फ़ाबेट में भी दिखा सकते हैं, ABCD, या किसी भी तरह के ऑर्डर में हम शो करा सकते हैं। अब इसको डीपली देखने के लिए हम सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को समझते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा UL टैग का। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ यूज़ करके। इसके लिए यूज़ होता है UL टैग। इसका ओपनिंग टैग भी होता है और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। इसके अंदर जितना भी डाटा आएगा वो सारा लिस्ट में काउंट किया जाएगा, और उसको अलग अलग लिस्ट दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे LI का। LI का ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। LI का मतलब हो गया कि भाई ये लिस्ट के अंदर जो भी डाटा है वो है। अभी देखो आपको सिर्फ एम्प्टी बुलेट दिख रहा है क्योंकि हमारी LI एम्प्टी है। अब यहाँ पे मैं अलग अलग कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कलर्स के नेम लिख देता हूँ मैं रेड। सेकेंड लिस्ट का आइटम में आ जाएगा येलो, ब्लू। तो मैंने 3 आइटम्स लिखे हैं यहाँ पे, और ये देखो अपने आप बुलेट्स के साथ शो कर रही है क्योंकि ये मेरी एक लिस्ट बन रही है। अब अगर मैं चाहूँ तो इन बुलेट्स को चेंज करके और भी शेप्स यहाँ पे लगा सकता हूँ। उसको लगाने के लिए मुझे UL को स्टाइल एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर जो क्वेरी मेरी आएगी वो आएगी लिस्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप। अब इसके अंदर जो जो मैं क्वेरीज को डिफाइन करूंगा उस हिसाब से आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें जो दिख रही है बुलेट दिख रही है। इसको लगाने के लिए डिस्क जो होता है DISC, जैसे हम डिस्क लगा देंगे तो हमारी बुलेट पॉइंट उठाएगा। अगर हम कुछ नहीं भी उठाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बुलेट ही उठाएगा। अगर इसके अलावा और हम एग्जाम्पल्स देखें तो हम यूज़ कर सकते हैं सर्कल। अब जब मैंने इसको सर्कल कर दिया तो देखो यहाँ पे सर्कल बन गया बॉर्डर के साथ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से मुझे चाहिए कि कोई सा टाइप ना हो, सिर्फ लिस्ट सीधा दिखे, तो मैं इसको नन कर दूंगा तो सारा टाइप हट जाएगा। अब ये तो हो गया UL को अलग अलग बुलेट स्टाइल देने का वे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लेफ्ट साइड से थोड़ा स्पेस उठा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा UL होता है ये क्या करता है, पैडिंग भी उठाता है प्लस मार्जिन भी उठाता है। तो अभी ये टॉप बॉटम से मार्जिन उठा रहा है और लेफ्ट राइट से पैडिंग उठा रहा है। आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन वाला एरिया ये सारा पैडिंग है, मतलब इसकी पैडिंग लेफ्ट है 40 पिक्सल, और जो टॉप बॉटम है ऑरेंज कलर में आ रहा है वो इसकी मार्जिन है जो कि है 16 पिक्सल। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ भी उठाता है। अगर आप इसको भी हटाना चाहो तो आप UL टैग को यहाँ पे पैडिंग 0, मार्जिन 0, मतलब जैसे आपको अपने कोडिंग सेट करना है वैसे कर सकते हो। बट एक जो बेसिक UL बनती है वो इसी तरीके से बनती है। अब इसमें नेस्टिंग होती है। नेस्टिंग का मतलब हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड, येलो, ब्लू। अब येलो में मेरे पास 2 कलर है, फॉर एग्जाम्पल येलो पार्ट 1, येलो पार्ट 2। तो उसको दिखाने के लिए मैं इसके आगे लिस्ट दिखाऊंगा, इसका चाइल्ड दिखाऊंगा। तो वो दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस LI को नीचे ले आऊंगा, मतलब येलो बड़ी LI कर दूंगा। इसके अंदर एक और UL टैग ले लूंगा। UL टैग ओपन होगा, क्लोज होगा, उसके अंदर फिर लिस्ट आएगी, LI टैग आएगा। इसको मैं दे दूंगा येलो 1, किसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैंने दे दिया येलो 2। तो जैसे ही मैंने येलो 1 और येलो 2 करा तो ये देखो ये इस UL के आगे चाइल्ड आ गए कि ये पेरेंट है और ये इसके 2 चाइल्ड्स हैं। बट इनका जो डिज़ाइन आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है क्योंकि जो मेन एरिया है उसका डिज़ाइन अलग आ रहा है, इनर एरिया का अलग आता है। ऐसे करके इसके आगे और अगर हम चाइल्ड करेंगे तो उसका भी अलग आएगा। बट अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही है तो आप UL को जाके यहाँ पे दे दो स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क। जैसे ये कर देंगे तो हमारी जो बुलेट्स यहाँ उठा रहा है वही सेम बुलेट्स यहाँ उठाएगा। तो ये तरीका है जिसके साथ आप एक लिस्ट बनाओगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे, जिसके अंदर आप नेस्टिंग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। वो आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ। ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा OL टैग का, मतलब अनऑर्डर्ड के लिए UL और ऑर्डर्ड के लिए OL। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनके ही इनिशियल्स है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OL टैग ओपनिंग क्लोजिंग सेम। वैसे ही लिस्ट आएगी, लिस्ट के अंदर जो भी डाटा देना है, जैसे मैंने यही सेम डाटा दे देते हैं रेड, येलो, ब्लू। तो अब आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर लिस्ट है। इस कारण से यहाँ पे कोई शेप नहीं आ रही बट नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3। ऐसे करके जितनी मेरी लिस्ट बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। इन दोनों को थोड़ा मैं डिफरेंस करता हूँ।
इसको मैं एक हेडिंग देता हूँ h3 टैग में अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको मैं कह देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। वैसे तो कहने की जरूरत नहीं क्योंकि है ही वो ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने इनको थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया कि ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं OL टैग का, उसके बाद हम लिस्ट देते हैं। इसमें भी हम सेम वही चीज़ कर सकते हैं जैसे इसमें की थी कि अगर हमको चाइल्ड दिखाना है किसी का तो वो दिखा सकते हैं। यही मैं सेम कोड मैंने कॉपी करा, सेम उसी तरीके से मैंने दिखाया। अब यहाँ पे मैंने OL के अंदर UL लिया तो यहाँ पे देखो बुलेट्स बन गई, क्योंकि ये तो UL है और ये OL है, मतलब जो अनऑर्डर्ड है वो तो बुलेट ही उठाएगी। अब मैं इसको भी चाहता हूँ कि ये भी ऑर्डर में उठाए, तो इसको मैं OL कर देता हूँ। जैसे मैं OL टैग ओपन और क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको दिखा होगा कभी बुलेट उठा रहा है क्योंकि ये स्टाइल आ रहा है। एक सेकेंड, सॉरी। अब देखिए, तो जैसे ही मैंने इसको अब सेट करा कि सीधा इसके अंदर OL टैग लिया तो ये हमारा जो है एक हमारी लिस्ट तैयार हो गया, नेस्टेड लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब अगर आपको पता हो तो हम अनऑर्डर लिस्ट के टाइम पे हम शेप्स अलग अलग डिफाइन करते थे, बट ऑर्डर लिस्ट में हम शेप्स नहीं डिफाइन करते। उसकी जगह पे हम जो डिफाइन करते हैं वो ये नंबर्स का डाटा डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे काउंटिंग आए 1 2 3, अल्फाबेट्स आए अपर केस में आए या लोअर केस में, रोमन नंबर आए अपर केस में आए या लोअर केस में। उसके लिए भी सिंपल सा चीज़ है, हम OL को जाके बोलेंगे टाइप में लिख देंगे A। अब A लिखा तो मतलब अल्फ़ाबेट चाहता हूँ, तो मेरी जो मेन लिस्ट है जो OL है, ये LI, ये LI और ये LI, 3 LIs हैं इसके अंदर। तीनों को देखो A B C हो गया। वहीं अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है इसका टाइप हो जाए रोमन नंबर के लिए मैं I लिख दूंगा, I मतलब स्मॉल I लिख दूंगा तो ये छोटे चुकेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल I लिख दूंगा तो यहाँ पे रोमन नंबर बड़े उठाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं अगर कैपिटल A लिख दूंगा तो ये ABCD जो मेरी उठाएगा अल्फ़ाबेट्स वो बड़े उठाएगा। तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे भी मैं रोमन नंबर दे सकता हूँ। ये सारी मेरी मर्जी है, मैं कहाँ पे क्या कॉल कराना चाहता हूँ। आपको मतलब ये ऑप्शन उन्होंने दिए हैं हमें, मतलब HTML ये ऑप्शन देता है कि हम अपनी लिस्ट को ऑर्डर में अगर रखना है तो इन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक काउंटिंग कंट्रोल भी होता है। उसका मतलब होता है कि हम काउंटिंग कहाँ से शुरू कराना चाहते हैं। जैसे भी समझ लो ये मेरी एक लिस्ट है, मैं इसका चाइल्ड को एक बार हटा ही देता हूँ। तो अभी ये मेरी एक लिस्ट है सिंपल ABC के साथ आ रही है। मैं इसको कह देता हूँ कि भाई तुम काउंटिंग में हो 1 2 3। अगर मैं टाइप 1 2 3 नहीं भी दे रहा तो भी बाय डिफॉल्ट जो मेरा टाइप है वो 1 2 3 करके काउंटिंग में ही आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट जो है मेरे पास जो 50 है वो तो मेरे पास ऑलरेडी थे। अब ये जो मेरी लिस्ट है ये 51 से स्टार्ट हो, 1 से ना स्टार्ट हो। तो इसके लिए मैं OL को क्या बोलूँगा, इसको बोल दूँगा कि स्टार्ट टैग देके उसको बोल दूँगा जो भी मैंने नंबर देना। जैसे मैंने 51 से स्टार्ट करा तो मैंने कह दिया 51। अब ये जो मेरी लिस्ट है देखो आप यहाँ पे देख रही होगी 51 52 53 ऐसे करके ये बढ़ेगी। इसी तरह से अगर इसका चाइल्ड होगा उसको भी अगर मैं चाहता हूँ कि उसका भी कहीं और से स्टार्ट कराऊँ तो वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं जैसे भी मेरा डिज़ाइन मांगेगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे करके ये चीज़ें स्टार्ट कर लूँगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो एकदम ऑर्डर में आएगी, चाहे उसको अल्फाबेट में रखो, चाहे काउंटिंग में रखो, चाहे रोमन नंबर्स में रखो। वहीं पे अगर हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो उसमें अलग अलग शेप्स में आएगी, चाहे सर्कल है, चाहे बुलेट पॉइंट है, चाहे कोई स्क्वायर है। तो ये तरीका है हमारा UL और LI लगाने का। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में समझा। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उसका जल्दी से रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको HTML CSS सीखने में इंटरेस्ट है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।